हमारी सड़कों पर हमारी नज़रों के ठीक सामने एक खामोश महामारी फैल रही है। आज हम भारत में रोड एक्सीडेंट्स की दिल दहला देने वाली सच्चाई पर से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि इनके पीछे असल वजह क्या है और सबसे ज़रूरी, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। ये बस एक नंबर नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो 2024 में भारत की सड़कों पर हमेशा के लिए खत्म हो गईं। 1,77,000 से भी ज्यादा लोग। सोचिए, इतनी जिंदगियां जो अचानक बस एक झटके में चली गई। अगर इस बड़े आंकड़े को थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि हमारे देश में हर एक दिन 485 परिवार अपने अपने को खो देते हैं। हर रोज सूरज उगता है और उसके ढलने तक सैकड़ों घर मातम में डूब जाते हैं। और अगर इसे और भी करीब से देखें तो हालत और भी डरावनी है। भारत की सड़कों पर हर 3 मिनट में एक मौत होती है। मतलब जब तक हम और आप ये बातें पूरी करेंगे, न जाने कितनी और जानें जा चुकी होंगी। ये एक नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की कहानियां हैं। कानपुर की ये कहानी हर रोज हमारे देश के हजारों परिवारों की सच्चाई बन जाती है। एक हादसा सिर्फ एक जान नहीं लेता, वो पूरे परिवार को गरीबी और दुख के एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे की असल सच्चाई क्या है? चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे देश के नेशनल और स्टेट हाईवे कुल सड़कों का सिर्फ 5% हिस्सा हैं, लेकिन 59% से ज़्यादा जानलेवा हादसे इन्हीं 5% सड़कों पर होते हैं। मतलब जो सड़कें तरक्की का प्रतीक होनी चाहिए थी, वो एक तरह से मौत की गलियां बन गई हैं। देखिए, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क तो है, लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं। हमारी ज्यादातर सड़कें उन लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, यानी पैदल चलने वाले, साइकिल और बाइक चलाने वाले। उनके लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम ही नहीं होते। खराब मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी वजह है। सिर्फ गड्ढों की वजह से होने वाली मौतों को ही देख लीजिए। ये 2020 से 2024 के बीच लगातार बढ़ी हैं। ये गड्ढे सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि जानलेवा जाल हैं जो हमारे सिस्टम की नाकामी को साफ साफ दिखाते हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये खुद केंद्रीय मंत्री ने माना है। उन्होंने साफ कहा कि खराब सिविल इंजीनियरिंग और घटिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उन मौतों का एक बड़ा कारण है जिन्हें रोका जा सकता था। तो बात सीधी है, ये सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं है, बल्कि सड़कों के डिज़ाइन और उन्हें बनाने के तरीके में भी गंभीर खामियां हैं। चलिए अब जरा इंसानी बर्ताव और उन लापरवाहियों पर भी नजर डालते हैं जो इस संकट को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। क्योंकि सड़कों की हालत तो एक पहलू है, पर उन पर चलने वालों का रवैया भी उतना ही जिम्मेदार है। आंकड़ों में एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। ओवर स्पीडिंग, यानी तय सीमा से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना, सड़क पर होने वाली मौतों का सबसे बड़ा अकेला कारण है। 71% से ज्यादा मौतें सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार की वजह से होती हैं। इसके बाद गलत साइड पर गाड़ी चलाना भी एक बड़ा कारण बन जाता है। नियमों को नज़रअंदाज करना कितना जानलेवा हो सकता है, ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 2024 में हेलमेट न पहनने की वजह से 54,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सीट बेल्ट न लगाने से 14,000 से ज़्यादा मौतें हुईं। खासकर हेलमेट को लेकर जो लापरवाही है, उसका नतीजा कितना भयानक है, ये साफ दिखता है। तो इन हादसों का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? उन्हें वल्नरेबल रोड यूजर्स कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले और टू व्हीलर सवार। सड़क पर होने वाली कुल मौतों में से लगभग 68% इन्हीं लोगों की होती हैं, जिनके पास कार जैसा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। इस पूरी लापरवाही की एक और बहुत बड़ी जड़ है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम। एक स्टडी बताती है कि भारत में 10 में से 6 लोग बिना कोई सही टेस्ट दिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। ये एजेंट्स पर आधारित एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी असली जांच पड़ताल के लाइसेंस बांट रहा है और सड़कों पर ऐसे अनट्रेन्ड ड्राइवर भेज रहा है जो हर किसी के लिए खतरा है। इन हादसों का असर सिर्फ किसी एक इंसान या उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता। इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी बहुत गहरा और विनाशकारी असर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग के मुताबिक सड़क हादसों की वजह से भारत को हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो हमारी तरक्की को पीछे खींच रही है।
इस नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए बस इतना समझिए कि ये रकम हमारे देश के स्वास्थ्य और शिक्षा के कुल बजट को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है। मतलब जो पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च होना चाहिए वो इन हादसों में बर्बाद हो रहा है जिन्हें रोका जा सकता था। और अंत में सबसे भारी कीमत तो परिवार चुकाते हैं। जब घर का कमाने वाला सदस्य, जो अक्सर 18 से 45 साल की उम्र का होता है, किसी हादसे का शिकार होता है, तो कम आय वाले परिवारों की आमदनी 75% तक गिर जाती है। बच्चों को, खासकर लड़कियों को, स्कूल छोड़ना पड़ता है और पूरा परिवार दशकों तक न भरने वाले जख्मों और आर्थिक तंगी से जूझता रहता है। अब समस्या बहुत बड़ी है, बहुत जटिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नाउमीद हो जाएं। अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हादसों को रोकने के लिए एक साफ और असरदार रास्ता मौजूद है। इसे रोकने के लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, सड़कों की इंजीनियरिंग और क्वालिटी सुधारनी होगी। दूसरा, लाइसेंस देने के नियमों को सख्त और पूरी तरह ऑटोमेटेड बनाना होगा। तीसरा, ट्रैफिक नियमों को बिना किसी भेदभाव के सख्ती से लागू करना होगा। चौथा, टेक्नोलॉजी जैसे AI और CCTV का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और पांचवा, पूरे देश में एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाना होगा। इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या हम जिन घटनाओं को सिर्फ एक्सीडेंट या दुर्घटना कहकर आगे बढ़ जाते हैं वो वाकई सिर्फ किस्मत का खेल है? इसका जवाब है नहीं। सड़क पर होने वाली ये मौतें सिर्फ हादसे नहीं हैं। ये हमारे सिस्टम की नाकामी और इंसानी लापरवाही का नतीजा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें रोका जा सकता है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की, सिस्टम की और समाज के हर एक नागरिक की। अब सिर्फ बातें करने का नहीं बल्कि कार्रवाई करने का समय है।